Hello, future doctor. This is Dr. Hamza Tanzil. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील। आप सब जानते हैं कि हम लोग यूएचएस के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं 2008 से लेके 2016 तक के जो हैं। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पास पेपर्स के रिगार्डिंग वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एमडी कैट। इसमें से बहुत से सवाल आते हैं और बहुत से टेक्निकल और लॉजिकल सवाल आते हैं, तो आपने इन एमसीक्यूज़ को ध्यान से देखना है और उसकी मेंटालिटी को फोकस करना है कि वो किस तरह के एमसीक्यूज़ आपको दे सकता है 2023 के अंदर। चलिए हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अ टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि ह्यूमंस के जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स कौन से हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल सेल्स, ऑप्शन बी जर्म सेल्स, ऑप्शन सी सर्टोली सेल्स एंड ऑप्शन डी स्पर्मेटोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जो एक हार्मोन होता है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और जब इंटरस्टिशियल सेल्स को जो स्टिमुलेट करता है तो इंटरस्टिशियल सेल्स आगे से एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इंटरस्टिशियल सेल्स, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यही सेल्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन्स को क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन द ह्यूमन टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू। कह रहे कि मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें जो एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेक होती है वो किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन लेवल ऑफ LH, ऑप्शन बी डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन। तो स्टूडेंट्स आपको अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस याद हो तो आपने ये बात पढ़ी थी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है कि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के डीजेनरेट होने के साथ साथ हमारा जो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और जो ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ होता है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी है डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ओगोनिया आर प्रोड्यूस इन जर्म सेल्स। कह रहे हैं कि जो ओगोनिया है वो किन जर्म सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। ओगोनिया किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, ओगोनिया हम बोलते हैं कि जो हमारे पास ओजेनेसिस के दौरान जो सबसे पहला प्रिकर्सर सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओगोनिया। ऑप्शन है बोथ यूट्रस एंड सर्विक्स, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी यूट्रस एंड ऑप्शन डी ओवरी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ओजेनेसिस है ये कहाँ होती है, ये ओवरीज के अंदर होती है। तो डेफिनेटली बात है तो इसकी जो प्रिकर्सर सेल्स होंगे वो भी कहाँ पे होंगे, ओवरी में होंगे। तो जो ओगोनिया है ये हमारे पास कहाँ लोकेट होगा, ओवरी के अंदर लोकेट होगा। इससे आगे फर्दर प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट्स और एग फॉर्मेशन होती है या ओवम फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स। कह रहे हैं कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस चीज़ को ट्रिगर करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से हमारा LH। ऑप्शन ए सीजेशन ऑफ ओजेनेसिस, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन ऑफ ओसाइट्स, ऑप्शन सी ओव्यूलेशन एंड ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो LH होता है, LH का सबसे मेजर फंक्शन क्या होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम। तो हमारे पास जो LH है ये मेनली किसको ट्रिगर करेगा, ओव्यूलेशन को ट्रिगर करेगा। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है साइफिल्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय। कह रहे हैं कि जो साइफिल्स है ये हमारे पास एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि कॉज करता है। ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी स्यूडोमोनास पायोजीन्स, ऑप्शन सी ट्रेपिनोमा पैलिडियम एंड ऑप्शन डी निजेरिया। तो स्टूडेंट्स हमने STDs के अंदर पढ़ा था कि जो साइफिल है ये एक STD है और ये कॉज करता है एक बैक्टीरिया जो कि स्पाइरोकीट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेपिनोमा पैलिडियम। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ट्रेपिनोमा पैलिडियम। क्वेश्चन नंबर 6 है साइफिल्स इज अ
सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय, बोले कि 2011 में आया था और 2012 के अंदर भी रिपीट हुआ है, सेम यही MCQs रिपीट हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो साइफिल्स है ये कौन कॉज करता है, एक बैक्टीरिया है जो कि स्पायरोकीट होता है, और ये बैक्टीरिया इसका नाम क्या होता है, ट्रेपिनोमा पैलिडियम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ट्रेपिनोमा पैलिडियम, ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्चार्ज ऑफ ओवम और सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी और फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल्स इट्स कॉल्ड। कह रहा है कि ओवम का डिस्चार्ज होना या सेकेंडरी oocyte का डिस्चार्ज होना कहाँ से, ओवरी से, और यहाँ ग्रेफिन फॉलिकल से, ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी पॉलिनेशन, ऑप्शन सी फॉलिकल फॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी ओवुलेशन। तो स्टूडेंट्स जब भी डिस्चार्ज ऑफ ओवम का वर्ड आएगा तो उसका टर्म जो बनेगी इसके लिए वो हमेशा क्या बनेगी, ओवुलेशन बनेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ओवुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन द सेकेंडरी oocyte प्रोसीड एज फॉर एज। ये MCQs बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत दफ़ा ये MD कैट के अंदर आया हुआ है और स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। ये एक बुक की लाइन है कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है इन द सेकेंडरी oocyte, ये प्रोसीड होती है एज फार एज मेटाफेज तक। मतलब जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है हमारे पास इन द सेकेंडरी oocyte, ये कहाँ तक चलती है, ये मेटाफेज तक चलती है। और ये कंप्लीट कब होती है, जब ओवम स्पर्म के साथ क्या कर लेता है, फर्टिलाइज कर लेता है। इसका मतलब ये होगा कि जो मियोसिस 2 है ये कंप्लीट नहीं होती किसके अंदर, ओजेनेसिस के अंदर। ये कहाँ जाके रुक जाती है, ये मेटाफेज पे जाके रुक जाती है। जब तक स्पर्म एग के साथ क्या नहीं कर लेता, फर्टिलाइज नहीं कर लेता, तब तक ये मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती। तो आपने ये मेटाफेज का वर्ड अपने माइंड के अंदर अच्छे से बिठा के रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली इनटू मैच्योर स्पर्म्स। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसके अंदर, मैच्योर स्पर्म्स के अंदर। ऑप्शन ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन सी स्पर्मेटोगोनिया एंड ऑप्शन डी स्पर्मेटिड्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पर्मेटिड होता है ये हमारे पास एक इमेच्योर नॉन मोटाइल स्पर्म होता है और ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसके अंदर, मैच्योर और मोटाइल स्पर्म के अंदर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है स्पर्मेटिड, इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू। कह रहे हैं कि जो यूट्रस है ये ओपन होती है वेजाइना के अंदर किसके थ्रू। ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन सी एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ऑप्शन डी वेल्वा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो यूट्रस है ये ओपन होती है किसके अंदर, वेजाइना में, और ये ओपन होती है ब्लाइंड डक्ट के थ्रू, और इस डक्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सर्विक्स। ये बुक की लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है। तो जो यूट्रस है ये ओपन होती है वेजाइना में किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू। कह रहे हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिफरेंशिएट होता है डायरेक्टली किसके अंदर। ऑप्शन ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन सी स्पर्मेटोजोआ एंड ऑप्शन डी स्पर्मेटिड्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया इनसे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स से क्या बनते हैं, स्पर्म्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो ऑप्शन ए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रेपिनोमा पैलिडियम कॉजेस। कह रहे हैं कि जो ट्रेपिनोमा पैलिडियम है ये क्या कॉज करता है, ये कौन सी डिजीज कॉज करता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी जेनिटल हर्पिस, ऑप्शन सी साइफिल्स एंड ऑप्शन डी गोनोरिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ट्रेपिनोमा पैलिडियम है ये एक स्पायरोकीट बैक्टीरिया है और हम ये ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक डिजीज़ कॉज करता है STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे साइफिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है साइफिल्स, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिस। कह रहे कि इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है टेस्टिस के अंदर। ऑप्शन है इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी अमंग द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स एंड ऑप्शन डी अराउंड द टेस्टिस। ये बड़ा एनाटॉमिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती है और उन कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के दरमियान में
इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और ये सेल्स स्टिमुलेट होते हैं ICSH से, और ICSH आगे से क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन आर कॉल्ड। ये 2011 में भी क्वेश्चन आया था, 2013 में भी रिपीट हुआ है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। अब ऑप्शन ए यहाँ पे है जर्म सेल्स, ऑप्शन बी यहाँ पे है सर्टोली सेल्स, ऑप्शन सी यहाँ पे है इंटरस्टिशियल सेल्स एंड ऑप्शन डी यहाँ पे है स्पर्मेटोसाइट्स। तो जो टेस्टिस के सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन्स को प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास कौन से होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होते हैं, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हें स्टिमुलेट कौन करता है, ICSH, और ये सेक्रीट आगे से क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम इज। कह रहे कि जो हार्मोन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी FSH, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन डी LH। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जब फॉलिकल में से ओवम रिलीज हो जाता है तो बाद में एक येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सेक्रेट करता है हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, जिसने एंडोमेट्रियम वॉल को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो ऑप्शन सी जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रोड्यूस होता है इनमें से किस में से। ऑप्शन ए सर्टोली सेल्स, ऑप्शन बी जर्मिनल एपिथेलियम, ऑप्शन सी इंटरस्टिशियल सेल्स एंड ऑप्शन डी स्पर्मेटोगोनियम। तो स्टूडेंट ये टेस्टोस्टेरोन वाला क्वेश्चन बार बार वो घुमा के दे रहा है, इट्स मीन कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स के थ्रू। और इसको स्टिमुलेट कौन करता है, ICSH, और ये रिलीज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन। और ये मौजूद कहाँ पे होते हैं सेल्स, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, द oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन इज इन। कह रहे कि जो oocyte है ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन इज इन। ऑप्शन ए एनाफेज 1, ऑप्शन बी प्रोफेज 1, ऑप्शन सी मेटाफेज 1, ऑप्शन डी मेटाफेज 2। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी oocyte होता है या जिसे हम oocyte बोलते हैं, जिसे हम एग बोलते हैं, वो हमारे पास ओवुलेशन के दौरान किस फेज में होता है, मेटाफेज 2 में होता है, मतलब सेकंड मियोटिक डिवीजन में होता है। और सेकंड मियोटिक डिवीजन में किस स्टेज पे होता है, मेटाफेज पे होता है। जब तक उसकी स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती तब तक वो अपनी डिवीजन सेकंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं करता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है मेटाफेज 2, ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल इज कॉल्ड। ये भी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। कह रहे कि वो येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो बनता है आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल इज कॉल्ड। ऑप्शन है कॉर्पस क्लोजम, ग्रेफियन फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम या फॉलिकल एट्रीसिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो कि बनता है आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इज स्टिमुलेटेड बाय। कह रहे कि जब आपकी प्यूबर्टी आती है, जब आप बालिग होते हो, तो आप जो डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स है उन्हें कौन स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन है ICSH, ऑप्शन बी FSH, ऑप्शन सी LH एंड ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारे पास क्या करता है, ये डेवलपमेंट करता है किसको, प्राइमरी फॉलिकल्स को, और उनको स्टिमुलेट कर रहा होता है। मतलब हमें पता है कि जब एक फीमेल गेस्टेशनल पीरियड में होती है, अपनी माँ के पेट में होती है, उसकी ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया जाता है किसकी मदद से, FSH की मदद से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इज। कह रहे कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इज। ऑप्शन ए हमारे पास है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी हमारे पास है ट्रैपिनोमा पैलिडियम,
ऑप्शन सी हमारे पास है निजेरिया गोनेरिया एंड ऑप्शन डी हमारे पास है ई कोलाई। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो गोनोरिया एक ऐसी एसटीडी है जिसके अंदर क्या इफेक्ट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। और हम ये भी जानते हैं कि जो गोनोरिया है ये डिजीज़ कौन कॉज करता है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसे क्या बोलते हैं, निजेरिया गोनेरिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ह्यूमन टेस्टिस विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस। कह रहे कि ह्यूमन के जो टेस्टिस है इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म को कैरी करता है। ऑप्शन ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी यूरिनोजेनिटल डक्ट, ऑप्शन सी सेमिनल वेसिकल्स एंड ऑप्शन डी वेजा एफरेंशिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वेजा एफरेंशिया ये क्या करता है, ये स्पर्म्स को कैरी करता है और उनको लेके जाता है फिर आगे यूरिथ्रा तक। तो वेजा एफरेंशिया इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। कह रहे कि फीमेल का वो कौन सा रिप्रोडक्टिव जो उसका सिस्टम है उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे स्पर्म और एग आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ऑप्शन है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी प्लेसेंटा एंड ऑप्शन डी वेजाइना। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट है, ये जिसको फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये जिसको यूट्राइन डक्ट भी बोलते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे स्पर्म और एग आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ये हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन फीमेल्स FSH स्टिमुलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस। कह रहे कि फीमेल्स के अंदर जो FSH है वो स्टिमुलेट करता है ओवरी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी लैक्टिन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो FSH है ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है, एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि FSH के बाद जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। तो जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, साइफिल्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय। ये अगेन क्वेश्चन अगेन एंड अगेन आ रहा है। साइफिल्स के बारे में हम जानते हैं कि साइफिल्स कौन कॉज करता है, ट्रैपिनोमा पैलिडियम। तो साइफिल्स के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच फेज ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। कह रहे कि किस फेज के अंदर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ऑप्शन ए हमारे पास है प्रोलिफरेटिव फेज, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन सी सेक्रेटरी फेज एंड ऑप्शन डी ओवुलेशन फेज। तो स्टूडेंट जो सेक्रेटरी फेज होती है इसके अंदर फीमेल की एंडोमेट्रियम कंप्लीटली प्रिपेयर होती है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज। क्वेश्चन नंबर 26 है, इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय द। कह रहे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के जो इवेंट है वो उन्हें कौन रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी गोनेडोट्रोफिन्स, ऑप्शन सी ऑक्सिन्स एंड ऑप्शन डी जिब्रालिन्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है ये किसके कंट्रोल में होते हैं, ये गोनेडोट्रोफिन्स के कंट्रोल में होते हैं। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिक्रीज ऑफ FSH एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रीट। कह रहे कि जब FSH का लेवल कम होता है और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है। ऑप्शन ए सोमैटोट्रोफिन, ऑप्शन बी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी स्पर्मेटोगोनिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब FSH का लेवल डिक्रीज होता है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से एक हार्मोन आता है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, LH। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर पार्ट से जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन होते हैं वहाँ से क्या आता है, LH। तो ऑप्शन बी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्रांसमिशन ऑफ निजेरिया गुनेरिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि निजेरिया गुनेरिया किसके जरिए फैलता है। ऑप्शन ए ओरोफिकल रूट, ऑप्शन बी अनसेफ सेक्स, ऑप्शन सी वेक्टर बॉर्न एंड ऑप्शन डी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो निजेरिया गुनेरिया है ये STDs कॉज करता है, जिसे बोलते हैं गोनोरिया। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, अगेन वही सवाल, साइफिल्स इज कॉज्ड बाय, हम बार बार बता चुके हैं कि ये एक स्पायरोकीट बैक्टीरिया है जिसका नाम ट्रेपिनोमा पैलिडियम है, लेकिन इस बार उसने बैक्टीरिया का नाम नहीं, उसकी कैरेक्टर पूछी है। तो हम जानते हैं कि जो स्पायरोकीट है ऑप्शन ए, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, एड्स इज कॉज बाय, कह रहे जो एड्स है ये कौन कॉज करता है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंजाई और ऑप्शन डी एलजी। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली बात है, एड्स इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ MCQ से रिप्रोडक्शन की रिगार्डिंग, आप लोगों ने होप्स उनको बहुत अच्छे से सुना होगा और उनके में से कुछ पॉइंट्स को पिकअप भी किया होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपने इन MCQs को अच्छे से मेमोराइज भी कर लिया होगा। अगर आपको इनके रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स रिक्वायर्ड हैं तो आपको इसी चैनल की MD CAT प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।